हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स करने वाला हूं। तो ये स्टार्ट करते हैं। द वाइस पैरट, एक बुद्धिमान तोता। लेट अस थिंक, आइए सोचें। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन द केज ऑफ गोल्ड? व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में क्यों रखा था? द मर्चेंट केप द पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड बिकॉज ही लव्ड द पैरट वेरी मच एंड वांटेड टू कीप इट सेफ एंड क्लोज टू हिम। व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में इसलिए रखा था क्योंकि वह तोते से बहुत प्यार करता था और उसे सुरक्षित तथा अपने पास रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट मेड द पैरट ए फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट? किस बात ने तोते को व्यापारी का पसंदीदा पालतू जानवर बना दिया था? द पैरट वाज द मर्चेंट फेवरेट पेट बिकॉज इट वाज ब्राइट, talkative and often entertained him with stories and songs. तोता व्यापारी का पसंदीदा पालतू जीव इसलिए था क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान, बातूनी तथा अक्सर कहानियाँ और गानों से उसका मनोरंजन करता था। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे इट्स फ्रेंड? तोते ने व्यापारी से अपने दोस्तों को क्या संदेश देने के लिए कहा था? द पैरट आस्क्ड द मर्चेंट टू सेंड इट्स ग्रीटिंग टू इट्स फ्रेंड इन जंगल टेलिंग देम दैट इट रिमेंबर्ड देम फ्रॉम इट्स केज। तोते ने व्यापारी से जंगल में अपने दोस्तों को परिणाम शुभकामनाएं देने के लिए कहा था। ये बताने के लिए कहा था कि वह पिंजरे में रहकर भी उन्हें याद करता है। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट? व्यापारी द्वारा तोतों को संदेश देने के बाद क्या हुआ? आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू पैरट्स इन द फॉरेस्ट वन पैरट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री एंड फेल टू द ग्राउंड एज इट हैड डाइड। ड्रॉप्ड यानी गिरना होता है बच्चों। जब व्यापारी ने जंगल में तोतों को संदेश दिया तो एक तोता पेड़ से नीचे गिर गया और ज़मीन पर ऐसे लेट गया मानो वह मर गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज? तोता पिंजरे से कैसे भागा? द पैरट एस्केप्ड फ्रॉम द केज बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड, just like the parrot in the forest. When the merchant placed it on the windsill, the parrot revived and flew away to the freedom. तोता जंगल वाले तोते की तरह मरने का नाटक करके पिंजरे से भाग निकला। जब व्यापारी ने उसे खिड़की की चौखट पर रखा तो तोता होश में आ गया, जीवित हो उठा और आज़ादी की ओर उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड डिस्कस, सोचें और चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट इफ़ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम? यदि आप व्यापारी होते तो तोते की आज़ादी की प्रार्थना पर क्या प्रक्रिया होती? इफ़ आई वर द मर्चेंट आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड the parrot's feeling and set it free, knowing that true happiness comes from freedom, not from keeping it in precious cage and feeding tasty food. यदि मैं व्यापारी होता तो मैं तोते की भावना को समझने की कोशिश करता और उसे आज़ाद कर देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्ची खुशी आज़ादी से मिलती है, न कि उसे कीमती पिंजरे में रखने और स्वादिष्ट भोजन खिलाने से। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 2,
कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज़ मोर यूजफुल दैन स्ट्रेंथ? क्या आप असल ज़िंदगी की किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहाँ ताकत से ज़्यादा बुद्धिमानी काम आती है? यस, इन मैनी सिचुएशंस such as solving a difficult problems or escaping from danger, using intelligence and clever ideas can more helpful than just using strength. हाँ, कई स्थितियों में जैसे कि किसी कठिन समस्या को हल करना या खतरे से बाहर निकलना केवल ताकत का उपयोग करने के बजाय बुद्धिमानी और चतुर विचारों का उपयोग करना अधिक सहयोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, विच पैरट फ्रॉम दिस चैप्टर वाज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपके अनुसार इस अध्याय का कौन सा तोता वास्तव में बुद्धिमान था? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। द पैरट इन द केज वाज वाइस्टेस्ट बिकॉज इट लर्न फ्रॉम इट्स फ्रेंड्स एक्शन एंड यूज्ड इंटेलिजेंट टू एस्केप रेदर देन फोर्स। पिंजरे वाला तोता सबसे बुद्धिमान था क्योंकि उसने अपने दोस्त की हरकत से सीखा और भागने के लिए ताकत के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। आइए बच्चों, नेक्स्ट लेट अस लर्न। आइए सीखे फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान जो दर के बच्चों उनको पढ़ने। आइए, मैंने आपके लिए पहले से भरकर कर दिया है। जो ब्लैक डार्क ब्लैक है वो इसका आंसर है। बाकी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था जो मैंने भर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग एज आई स्टेप्ड आउट। आपकी बुक में स्टेप्ड आउट खाली स्थान होगा, वहाँ ये आंसर लिख देना। जैसे यहाँ पर खाली स्थान होगा, यहाँ पर ये लिख देना। जहाँ जब मैं ये ब्लैक कर रहा हूँ वहाँ आपका खाली स्थान होगा। तो बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। वन विंटर मॉर्निंग आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम। आई saw that the snow was all over the place. सर्दियों की एक सुबह जैसे ही मैंने अपने घर से बाहर कदम रखा, मैंने देखा कि हर तरफ बर्फ़ फैली हुई थी। While walking uphill towards my shop, I came across a small puppy. मुझे अचानक अपनी दुकान की ओर ऊपर की तरफ जाते समय मुझे अचानक एक छोटा पीला मिला। पप्पी यानी जो कुत्ते का छोटा बच्चा होता है उसको पप्पी बोलते हैं। इट्स लेग वाज इंजर्ड एंड इट वाज अबाउट टू कोलैप्स। उसका पैर जख्मी था, वह बहुत बेहोश होकर गिरने वाला था। बीइंग इन पेन इट वाज अनेबल टू स्टैंड upright. So I decided to take it home and look after it. With good care, all its pain went away.